दिल्ली में विपक्षी दल के सांसद आज करेंगे प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी। जांच एजेंसियों को लेकर आज विपक्षी दल के सांसदों का प्रदर्शन होगा। सुबह करीब 10:30 बजे संसद में होगा प्रदर्शन, यानी कि अब से कुछ ही देर में विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो आज संसद में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर भी ये प्रदर्शन होना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। अब से कुछ ही देर में संसद में विपक्षी दल के सांसदों का प्रदर्शन होना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगातार विपक्षी दलों की ओर से लगाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो भी संसद में प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही है दिल्ली से। जांच एजेंसियों को लेकर के ये प्रदर्शन आज विपक्षी दलों की ओर से किया जाना है और अब से कुछ ही देर में सुबह करीब 10:30 बजे संसद में ये प्रदर्शन होगा, जहां ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर ये प्रदर्शन अब विपक्षी दलों की ओर से। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का छठा दिन आज। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर आज गतिरोध की संभावना भी जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां नीट मामले पर बहस के लिए लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी और ऐसे में गतिरोध की संभावनाएं भी आज जताई जा रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। धन्यवाद प्रस्ताव पर गतिरोध की संभावनाएं आज जताई जा रही हैं। दरअसल लगातार विपक्ष जो है वो नीट के मामले पर बहस के लिए अड़ा हुआ है। ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी आज चर्चा होनी है। लोकसभा सत्र का आज छठा दिन है और सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। उससे पहले 10:30 बजे विपक्षी दल के सांसदों का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। तो वहीं इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारी सहयोगी टीशा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीशा, आज सुबह 10:30 बजे विपक्षी दल के सांसदों का प्रदर्शन और फिर 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल जागृति, आज छठा दिन है संसद की कार्रवाई का और आज फिर से कार्रवाई शुरू होगी। लगातार 5 दिनों से कार्रवाई जारी थी और 2 दिनों के लिए इस कार्रवाई को जो है स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि जमकर प्रदर्शन और हंगामा विपक्ष द्वारा देखने को मिला था दोनों ही सदनों में, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की। और इस हंगामे की वजह से, इस बढ़ते हुए हंगामे की वजह से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और अब 2 दिन के अवकाश के बाद आज एक बार फिर से शुरू होगी कार्रवाई सदन की। और आज विपक्ष जो है कई मुद्दे उठाते हुए नजर आएगा और सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगा। इस बात पे मैं बाद में आऊंगी। इससे पहले आपको बताना चाहूंगी और दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो अभिभाषण दिया था पहले, उस पर आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और धन्यवाद प्रस्ताव की जो शुरुआत है वो करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर और इसका अनुमोदन करती नजर आएंगी बांसुरी स्वराज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी है, वो अनुमोदन करती नजर आएगी। और एक एक करके सभी सांसद जन जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, जो अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेश किया था दोनों सदनों में। तो पूरा टाइम लिमिट जो है दोनों ही सदनों के लिए दिया गया है, राज्यसभा के लिए भी, लोकसभा के लिए भी। एक एक करके इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। और इसी बीच अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो बता दूं कि इसके बीच में विपक्ष बहुत ज्यादा हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। इससे पहले भी विपक्ष के सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव लाने की इच्छा जताई थी, लेकिन इस पर दोनों ही सदनों के जो सभापति हैं उनका कहना था कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है और उसके बाद जब अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाना होता है तो इसके बीच में स्थगन प्रस्ताव लाना परंपरागत नियम अनुसार ठीक नहीं है। और आज भी यही देखने को मिलेगा। आज आपको बता दूं, ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के सांसद ने स्थगन प्रस्ताव जारी कर दिया है, स्थगन नोटिस जारी कर दिया है। और इसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि आज विपक्ष द्वारा कितना हंगामा किया जाता है और इस पर सत्ता पक्ष पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है और कैसे रिएक्ट करेगा सत्ता पक्ष इस पर।
बिल्कुल टीशा, इससे पहले जानकारी ये भी आ रही है कि सुबह करीब 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो भी प्रदर्शन करेंगे। उनका प्रदर्शन भी संसद में देखने को मिलेगा। इसको लेकर के कोई अपडेट मिला हो अभी तक? इस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल जागृति, प्रदर्शन किया जाएगा, हंगामा आज भी वही आसार है, वही सब कुछ देखने को मिलेगा। विपक्ष के जितने भी सांसद हैं कई मुद्दे आज उठाते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल काफी देर है, 11 बजे जो है कार्रवाई शुरू होगी और तैयारी सभी सांसदों ने कर ली है, विपक्ष के सांसदों ने भी और सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी। मैं आपको बता दूं, नीट का मुद्दा जो है वो मुख्य तौर पर यहां पे उठाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष कोशिश कर सकता है सत्ता पक्ष को घेरने की। नीट के अलावा महंगाई, बेरोजगारी और जो अग्निवीर योजना है इसके मुद्दे पर भी आज विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं जो बेहद अहम है, कांग्रेस चाहती है कि आरक्षण की जो सीमा है यानी कि 50% इसको क्रॉस किया जाए और आरक्षण की सीमा बढ़े, 50% से अधिक की जाए और इसके साथ ही एक कानून, एक ठोस कानून जो है वो पारित किया जाए, एक बिल लाया जाए। तो इसको लेकर भी कई मांगे आज उठ सकती है और यही कुछ मुद्दे रहेंगे जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ सकता है। नीट पर पहले से ही बहुत ज्यादा वाद विवाद अभी हो चुका है। आपको बता दूं, जब तक अभी स्थगित कार्रवाई सदन की नहीं हुई थी तो उस दौरान दोनों सदनों में बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की बात कर ले या राज्यसभा में और भी ज्यादा विवाद देखने को मिला। जो राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके बीच में कुछ इस तरह का विवाद देखने को मिला कि इस विवाद के दौरान, ये प्रदर्शन के दौरान, अपनी बातें रखने के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे आसंदी तक पहुंच गए, वेल में पहुंच गए और इस पर जगदीप धनखड़ ने बहुत नाराजगी जाहिर की, गुस्साए हुए भी वो नजर आए और कहा कि ये काला धब्बा है संसद के लिए, कैसे इस तरह से आसंदी को घेर रहे हैं लोग और सांसद घेर रहे हैं और अपना हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव लगातार लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, लेकिन हमेशा सत्ता पक्ष और स्पीकरों, दोनों सदनों के स्पीकरों का यही कहना था कि स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है क्योंकि प्रक्रिया के अनुसार अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए, धन्यवाद प्रस्ताव लाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे का रिएक्शन भी सामने आया। उनका कहना था, उन्होंने आरोप लगाया राज्यसभा के सभापति पर कि वो पार्शियलिटी कर रहे थे, वो केवल और केवल सत्ता पक्ष की ओर देख रहे थे, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ उनको आसंदी को घेरना पड़ा और इसी की वजह से ये पूरी वारदात घटित हुई और बेहद गुस्साए हुए नजर आए जगदीप धनखड़। तो आज भी ऐसे ही तरीके की तस्वीरें मिलेंगी। मुझे लगता है कि ज्यादा जो समय है वो इसी में ही जाएगा, हंगामे में जाएगा और एक बार फिर से शायद स्थगित हो सकती है सदन की कार्रवाई। बिल्कुल टीशा, इससे पहले शुक्रवार को भी हमने देखा कि सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। जो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो बोल रहे थे, उनका भी माइक बंद किया गया। इसको लेकर के भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लेकिन इस बार कुल मिलाकर के सदन में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठकर सामने आ रहा है वो है नीट को लेकर। नीट को लेकर विपक्ष किसी भी कीमत पर बैकफुट पर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद ये भी जताई जा सकती है कि अब जिस तरीके से लगातार विपक्ष के हंगामे से जो सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, अब जो विपक्ष स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहा है उसे जगह दी जाए क्योंकि 3 जुलाई तक सत्र रहने वाला है। देखिए जागृति, जगह स्थगन प्रस्ताव को किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी क्योंकि लगातार मैं ये बता रही हूं कि परंपरा के अनुसार चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, चाहे सत्ता पक्ष कुछ भी कहे, चाहे दोनों सदनों के स्पीकर कुछ भी कहे, लेकिन जो नियम है, नियम की जो पुस्तक है और जो परंपरा है उसके अनुसार जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे चुके हैं और उस पर कुछ दिन निर्धारित किए गए हैं कि इस सत्र के दौरान केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा ही होगी, धन्यवाद प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी, तो ऐसे में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो स्थगन प्रस्ताव को बिल्कुल भी जगह यहां पर नहीं मिलने वाली है। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ आपको बता सकती हूं और इसके साथ बता दूं, जो नीट के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिलेगा। हालांकि नीट के मुद्दे पर विपक्ष चाहे कितना भी हंगामा कर रहा हो, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव नजर आ रहा है। लगातार सत्ता पक्ष का ये कहना है, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने भी सफाई में यही कहा था कि जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और एनटीए के जो अध्यक्ष हैं, जो चीफ है,
उनको भी उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। यानी कि तमाम तरह की कार्रवाई जो है नीट के मुद्दे पर की जा रही है, सुनवाइयां भी हो रही हैं, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, तो आखिर क्या मतलब बनता है इस सब के बीच में ये हंगामा करने का? ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है अपना डिफेंस देते हुए, और वही सत्ता पक्ष ये भी कह रही है कि हमने अपना पूरा कर्तव्य निभाया है, हम जो अपने तरफ से कर सकते थे वो हमने किया, एनटीए के अध्यक्ष को हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि विपक्ष ये हंगामा संसद सत्र के दौरान कर रही है। ये केवल समय बर्बाद करने के लिए कांग्रेस इस तरह के खेल कर रही है। धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करनी है, इसको रोकने के लिए विपक्ष जो है वो लगातार इस तरह के मुद्दे उठा रहा है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो मैंने आपको पहले बताया, महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम की मैं यदि बात करूं तो कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें भी प्रमुखता से अग्निपथ स्कीम या फिर हम कहें अग्निवीर योजना इसको रखा था कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है इस बार तो ये स्कीम हटाई जाएगी, इस योजना को निरस्त किया जाएगा। साथ ही में महंगाई और बेरोजगारी, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान बखूबी कांग्रेस ने उठाया, पूरी तरह से विपक्ष ने उठाया, और इन्हीं दो मुद्दों के बल पर मोटा मोटी मैं कहूंगी कि चुनाव इस बार का विपक्ष ने लड़ा और फिर से इन्हीं मुद्दों पर घेरती हुई नजर भी आ सकती है। और बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अपने अभिभाषण में बीते 5 साल के कार्यकाल को गिनवाती हुई नजर आई, आज इसी पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी, और ऐसे में अब जाहिर तौर पर विपक्ष की ओर से भी काफी हंगामा देखने को मिलेगा। सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन आज भी आसार यही जताए जा रहे हैं, हंगामेदार आसार जताए जा रहे हैं, और साथ ही वॉकआउट की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। जी मैं कहूंगी वॉकआउट की स्थिति शायद देखने को ना मिले, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, तो इस दौरान हर एक सांसद, प्रत्येक सांसद चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, यहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हर एक सांसद को करनी है। तो ऐसे में मेरे ख्यालों के अनुसार और जो मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार ऐसा मुश्किल होगा कि वॉकआउट जैसी स्थिति शायद आज के दिन तो देखने को ना मिले, क्योंकि मुद्दे जरूर उठाए जाएंगे विपक्ष के द्वारा, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा संभव नहीं है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता है, तो केवल और केवल स्थगित ही किया जा सकता है संसद की कार्रवाई को कुछ घंटों के लिए, और फिर से किसी निर्धारित समय पर यह कार्रवाई शुरू हो सकती है, लेकिन वॉकआउट जैसी स्थिति शायद ना देखने को मिले। जागृति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ईशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार आपको एक बड़ी खबर आप बता रही, आज धन्यवाद प्रस्ताव पर गतिरोध की संभावनाएं भी जताई जा रही है। दरअसल नीट मामले को लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो बहस पर अड़ा हुआ है। एक तरफ सत्ता पक्ष कई मुद्दों को लेकर खुद को डिफेंड जरूर कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जरूर माना जा रहा है कि आज भी सदन की कार्यवाही में जो गतिरोध है, जो हंगामे हैं वो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर गतिरोध की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां आपसे कुछ ही देर में सुबह 10:30 बजे विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो वहीं 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, और ऐसे में सदन में भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं।